प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, वक्त की इस रफ्तार में दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष भी बीत रहा है। 2021 का ये वर्ष बड़ा चुनौतियों भरा हमने देखा है। बहुत संघर्ष हुए हैं, त्रासदियां मची हैं इस देश में। न जाने कितने हमसे अपने बिछड़ गए, सदा सदा को अलविदा कह गए। फिर भी हम उन संघर्षों से, उन त्रासदियों से उभर करके बाहर आए। जरूर हम पुण्यशाली हैं। भगवान जिनेंद्र आदिनाथ भगवान की असीम अनुकंपा है जो आप और हम बैठ करके यहाँ 2022 का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत ही नहीं, इस स्वागत की बेला में एक धर्म का अनुष्ठान भी हो रहा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिनका 68वां जन्म उत्सव हम सब बैठ करके मना रहे हैं। एक शिष्य की अपने गुरु के लिए यही बहुत बड़ी विनयाञ्जलि होती है कि वह उनके जन्म की तारीख को, उनकी दीक्षा की तारीख को, उनके सम्यक्त की तारीख को अपने जीवन का त्योहार बना करके आनंदित होता है। जिन शरणम तीर्थ की पावन धरा पर, जहां का आपकी आस्थाओं से कण कण पवित्र हो चुका है, मध्यरात्रि का यह समय, शीत ऋतु का सुखद एहसास हमें भक्ति के रस में डुबो रहा है। यह वक्त है नए वर्ष के स्वागत का। ना जाने कितने लोग जो यहां नहीं पहुंच पाए हैं, वो रंग रलियों में, भोग विलासता में नए वर्ष का स्वागत कर रहे होंगे। किसी रिसोर्ट में जाकर के, किसी होटल में जाकर के जाम और शाम में डूबे होंगे। लेकिन हम सब यहाँ बैठ करके जिनेंद्र भगवान की आराधना के साथ आने वाले सुखद भविष्य का स्वागत कर रहे हैं और सर्व जगत के मंगल की भावनाएं हम भा रहे हैं। जाता हुआ समय, जाता हुआ वर्ष हमें बहुत कुछ शिक्षाएं देकर के जा रहा है, हमें मजबूतियां देकर के जा रहा है। 2021 ने हमें सिखा दिया कोरोना के माध्यम से जीवन को सीमित संसाधनों में जिया जा सकता है। यही तो भगवान महावीर का अपरिग्रहवाद का सिद्धांत है। यही तो जैनत्व की शान है, यही जैनत्व का आचरण है, यही एक सच्चे जैन की आचार संहिता है जो हमने कोरोना काल में अपनाई है, जी है, जीने का प्रयास किया है। आए 2022 के लिए कुछ शुभकामनाएं हम लें, 2022 के लिए कुछ प्रण हम लें, कुछ ऐसे संकल्प लें कि जो बीत गया वह भूतकाल था, जो आने वाला है वह भविष्य काल है, और जिसमें आज हम सब यहाँ बैठे वह वर्तमान काल है। जब हमने वर्तमान में पैर रख ही दिया है तो वर्तमान को सुखद बना लें, भविष्य अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। वर्तमान को सुखद बनाने के लिए हमें कुछ नियम, कुछ संकल्प अपने जीवन में लेना होंगे। आए 2022 में हम यह संकल्प करें कि इस वर्ष हम अब दूसरों को बहुत खुशियां बांटेंगे। अपनी खुशियों के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जीने का प्रयास करेंगे। हम परिवार में, समाज में, धर्म में व्यवहारिकता अपनाएंगे, अपना व्यवहार बहुत मधुर बनाएंगे। हम संकल्प लें कि हम सपने देखेंगे ऊंचाइयों के, हम ख्वाब देखेंगे जीवन को महान बनाने के, और संकल्प लें कि हर परिस्थिति में हम अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे, नजरिया बदलेंगे लोगों को देखने का, समझने का, सोचने का, और इतने सहज बनेंगे, इतने सहज बनेंगे कि हमारी सहजता ही हमारी महानता का रूप ले ले। चुनौतियां भी स्वीकार करना है। जीवन चुनौती का दूसरा नाम होता है, संघर्ष का दूसरा नाम होता है। जो चुनौतियों से डटकर मुकाबला करके आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति तो आने वाले कई नव वर्षों का स्वागत कर पाते हैं। अपने परिवार से जुड़े, अपनों के लिए थोड़ा वक्त दें, अपनों के लिए अपनापन से भरा हुआ हमारे अंदर एक खजाना होना चाहिए।
एक शब्द और मैं आपसे कह रहा हूं कि शब्द शब्द में शब्दों को संभाल करके बोलना, क्योंकि शब्द तो वो होते हैं जो लोगों को निकट भी लाते हैं और अपने से दूर भी कर दिया करते हैं। तो आए हम ऐसे शब्द ना बोलें जो लोगों को तकलीफ देते हों। इतने संकल्प यदि हमारे जीवन में हो गए तो 2022 हमारे लिए एक स्वर्ग की अनुभूति लेकर के आएगा। हम जैन हैं, हमें जैनत्व को जीना है, हमें अपनी पहचान नहीं खोना है। यहाँ वहाँ जाने की बजाय संत चरण में बैठकर नए युग का स्वागत करें, नए वर्ष का स्वागत करें। हम नए साल पर आनंद के साथ जिनेंद्र भगवान का स्मरण करें, प्रभु का स्मरण करें, आरती के थाल जलाएं, रोशनी जलाएं, रोशन करें सारे जहान को। कोई दुख कोई गम न हो, कोई आँख किसी की कभी भी नम ना हो, कोई किसी का दिल ना तोड़े, कोई किसी का साथ ना छोड़े, बस प्यार का दरिया बहता रहे, खूबसूरत दुनिया में हर कोई मुस्कुराता रहे। बीत गया जो साल भूल जाएं, नए साल को गले लगाएं। करते हैं दुआ हम आपके लिए कि साल तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं, तुम्हारे सबसे सपने पूरे हो जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत आप सबके लिए हमारी शुभ भावनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशहाल हो और इस रोशनी में नहाए हुए 2022 का स्वागत है आप सबकी खुशियों के लिए, आप सबके आनंद के लिए।